बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। कुछ अरसे आपसे कनेक्ट नहीं रह सके, उसकी वजूहत ये थी कि डेंगू हो गया था और उसके बाद फिर अब तकरीबन 5-7 दिन के गैप के बाद एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ ताज़ा ख़बरों के साथ सुहेल रशीद मेरे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, ख़बरें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और ख़बरें हमने नाज़रीन को बतानी है कि सारी गेम जो चल रही थी आइनी तरमीम की, हम बताते रहे वक्तन फ़वक्तन क्या हो रहा है, बीच में काफ़ी डेवलपमेंट्स भी हुई। सबसे बड़ी ख़बर इस टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो ये होगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो के चीफ़ जस्टिस बनने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन कब हो रहा है। कल रात एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई मिली जुली बातें की हैं आके, कोई मिली जुली लेकिन बातें नहीं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि नंबर गेम्स जो है पूरे नहीं हो रहे। तो इस पे जो है हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और फिर इन लोगों को ये भी बताएंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बिल आखिर जो जा रहे हैं अब आज के दिन की जो समात हुई है जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से वो दरखास्तें जो उनके पास लगी हुई थी वो वापस ले ली हैं, इस पर भी अपना तज़किया देंगे। तो शुरू में आगाज़ हम करते हैं कि सबसे बड़ी ख़बर जो इस टाइम गर्दिश कर रही है कि आखिर कब वो नोटिफिकेशन होगा जस्टिस मंसूर अली शाह का, क्योंकि ये तमाम गेम जो खेली जा रही है वो दो बंदों के गिर्द खेली जा रही थी। एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कि उनको वो निज़ाम की गारंटी बने हुए थे, उनको प्रोटेक्ट करना था। दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह से डर ये था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला उनकी जानिब से दिया गया, साइफ़र केस उनकी जानिब से उड़ाया गया। इसके साथ जो है अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो 8 फरवरी का कट्टा खुल जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो मामलात हैं उसके हवाले से पेशरफ्त आगे बढ़ेगी। तो वो तमाम जो जाल बिछाया गया था, वो तमाम जो काविश की गई थी वो ख़त्म हो जाएगी और जस्टिस मंसूर अली शाह उस पर पानी फेर देंगे। नवाज शरीफ और जरदारी साहब ये पहले से समझते हैं कि उनके खिलाफ अगर कोई साजिशें होती हैं तो उसका गढ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होता है। अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में भी ये थी, चूंकि एक पेज पे नहीं थे कि इमरान खान साहब के हवाले से मामलात जो आएंगे जस्टिस मंसूर अगर होंगे तो कोर्ट आज़ादाना तौर पर, हमने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में देखा नाज़रीन, उस तरह से आज़ादाना तौर पर कोर्ट ने काम नहीं किया, तो लिहाजा 6 जजेस ने ख़त लिखा कि किस तरह से मुदाखलत हो रही है, लेकिन उस खत पे कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि एक शख्स गारंटी बना हुआ था। अब उस शख्स को अगर रिप्लेस कर दिया जाता है, उसके नोटिफिकेशन के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि यार आप चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करें, करा लें फिर तरमीम हमसे, क्या आप चाहते हैं। और लेकिन इस पे बात पूरी नहीं बैठ रही। तो अब 8 दिन तकरीबन रह गए, जुमा 8 दिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के भी हैं और जस्टिस मंसूर का भी इस तमाम पीरियड में होना है। तो ये 8 दिन पाकिस्तान की तारीख के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कल जो है काबीना का इजलास रखा गया और वो आज काबीना का इजलास सुबह रात में कैंसिल कर दिया गया। फिर कौमी असम्बली में एजेंडे पर आइनी तरमीम शामिल नहीं है, वो तो खैर आखिरी वक्त में भी शामिल कर दी जाती है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? मतलब यानी ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो एक चीज़ के गिर्द घूम रही हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन। डू यू थिंक कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाएगा? देखें, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि 8 दिन, मेरी नज़र में ये 8 दिन नहीं है, ये जो पावर प्ले है ये 4 दिन का है। आज को शामिल करके इस पावर प्ले में कोई ना कोई एक साइड सरेंडर कर देगी। संडे तक अगर ये तरमीम ना हुई तो मंडे तक फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन आ रहा होगा और आखिरी 4 दिन गवर्नमेंट ग्रेस पीरियड लेना चाहेगी, ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए हमने पहले कर दिया, इल इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, इसलिए ये इजलास 17 को बुला लिया गया। अब जारी इजलास में साथ साथ कोशिशें की जाएंगी कि वो एक गोल्डन मोमेंट, वो एक गोल्डन आवर उनको मिले जिसमें उनके पास नंबर पूरे हों और वो फौरी करवा लें, और किसी भी एक ऐवान के पूरे हों तो उससे करवा लें, फिर दूसरे की तरफ जाया जाए। ठीक है, तो ये लेकिन ये यार अगर देखें नाज़रीन, कौमी असम्बली के नंबर्स देखें और सेनेट के नंबर्स देखें, कौमी असम्बली में भी मौलाना के बगैर कुछ नहीं हो सकता और सेनेट में भी मौलाना के बगैर कुछ अभी जो दोबारा चीज़ एक सिचुएशन लौट आई है ना, वो कन्फ्यूजन वाली स्टेट है। कौन सा ड्राफ्ट इजलास आ जाए, लेकिन तरमीम कौन से ड्राफ्ट पे करनी है? अभी तक तो मुशावरत चल रही है और ये मुशावरत अगर इसको मौसर तरीके से किया जाए इफ़ेक्टिवली तो ये 1 हफ़्ता कम अज़ कम मेरी नज़र में या 10 दिन तो लेगी। कि अभी एक JUI अपना मसवदा लेके बिलावल साहब के पास गई, नवाज शरीफ साहब के पास गई, आज PTI के पास जा रही है। सारों की तजावीज़ के बाद कुछ उसमें ऊपर नीचे चीज़ें जो होंगी फिर वो अपनी कमेटी के सामने रखेंगे, फिर उनके ऊपर गौर होगा।
फिर इस तरह देखा जाएगा कि सुहेल नून साहब, लीग किस पे आ रही है, किस पे नहीं आ रही। पीपीपी तो बिलावल साहब ने जब बिलावल साहब की तो शिकस्त है अगर आईनी अदालत नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने एडवोकेसी इतनी की है, इतने दलाइल दिए, इतनी मेहनत की, इतने वकला से मिले, इतने इंटरव्यूज़ दिए, इतने आर्टिकल छपवाए, तो अब अगर आईनी अदालत माइनस हो जाती है तो बिलावल साहब को क्या मिला। लेकिन जब मौलाना ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं और पीपल्स पार्टी एक मुसव्वदे पे आ गए, उसके हवाले से आपका क्या? उस पे उन्होंने कहा था मसवदे पे आ गए हैं, और साथ उन्होंने ये भी कहा था उसी टाक में, और कल भी कहा है कि वो ये है कि हमारा मसवदा जो है उसमें से हम एक पॉइंट पे भी नहीं कंप्रोमाइज़ कर ले, तो हमारे साथ आ जाएं तो बिस्मिल्लाह। ये इस पॉइंट पे आए हैं, ठीक है, और कोई पॉइंट नहीं है। मौलाना ने रात को भी यही फरमाया कि जी हमारे पॉइंट पे तो के वारना नहीं है, हुकूमती मसवदा पहले भी मुस्तरद था, आज भी मुस्तरद है, तो जब पहले भी मुस्तरद था आज भी मुस्तरद है, तो उसमें फिर क्या रह गया है, कुछ भी नहीं। इसलिए परेशान थे उनके साथ खड़े नून लीग बुज़रा। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि फॉर इंस्टेंस इस तमाम तरमीम में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन निकल जाता है, वुड जस्टिस मंसूर अली शाह बिकम्स द नाइटमेयर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट? जस्टिस मंसूर अली शाह आपके अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, इसको आप लिख लें, किसी के लिए नाइटमेयर नहीं है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। नाइटमेयर पता नहीं क्यों समझा जा रहा है, कभी कोई समझता है कभी कोई समझ लेता है। भाई जितना एक स्कोप है उसी में रह के फैसले करेंगे, जो सामने केसेस हैं वही डिसाइड करेंगे। नहीं, उसमें देखें 3-4 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि बड़ी अहमियत के हामिल हैं, जिस तरह से 8 फरवरी का इलेक्शन है जिससे कच्चा चट्टा खुल जाता है, जिस तरह से मखसूस नशिस्तों का उनका दिया गया फैसला है जो कि पार्लियामेंट मानने को तैयार नहीं है। कभी जस्टिस वो मखसूस नशिस्तों पे अमल दरामद होगा, कभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह जो है ना कभी भी ये नहीं करेंगे कि इलेक्शन को 184(3) में कलअदम करार देने की रवश डालें, कभी भी नहीं करेंगे। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना, आपने उनका ट्रैक रिकॉर्ड सामने रख के बात करें ना, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ख़तरा है तो 6 जजेस के खत के ऊपर, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह रिमार्क्स दे चुके हुए हैं कि जी हम शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर दबा के रेत में नहीं बैठ सकते, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ आ सकती है, इलेक्शन वाले मैटर में नहीं आएगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से एक मैसेज लोअर जुडिशरी में चला जाएगा कि जुडिशरी का मज़ीद कंधा इस्तेमाल नहीं होगा मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके लिए, किसी पकड़ दकड़ के लिए, मिसिंग पर्सन से मुतालिक सख्ती आ सकती है। तो दिस इज अ ह्यूज मैसेज। अगर इफ यू टॉक अबाउट द जुडिशियल रिफॉर्म्स दैट इज ऑन द एजेंडा ऑफ जस्टिस मंसूर अली शाह, तो हम ये एक बड़ा पावरफुल मैसेज देख रहे हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट के आप ये कह सकते हैं उनके पीठ में छुरा घोंपने के बराबर। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं या जितने भी प्लेयर्स होते हैं, उनको ना बारी बारी वो कभी अगर अपनी क्रीज से बाहर निकले हुए हैं ना, तो उनको ये पता होता है कि एक ना एक वक्त आएगा, हालात बदलेंगे, हमें वापस अपनी क्रीज में आना है। तो ठीक है ना, अब हो गया 1-2 साल, अब आएंगे जैसे मंसूर अली शाह, तो उनके साथ आप फिर चलें। अब क्या हो सकता है, अब ये तो नहीं है ना कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है, आप स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने निकल पड़े, वो समझते हैं उनकी बात ठीक से नहीं सुनी जा रही। वकला को आप अगर टीज़ कर रहे हैं कि वो भी निकलें, तहरीक चलाएं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पेस नहीं मिल रही जो अपोजिशन की हैं, तो उसकी जगह जब लोग खुद लीडर लेस या पॉलिटिकल पार्टी लेस निकलेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज इररेलेवेंट हो जाएंगी, नुकसान मुल्क का होगा। लेकिन सुहेल साहब, हम ये कब से कह रहे हैं कि ये तहरीक बन रही है, वकला तहरीक बन रही है, स्टूडेंट मूवमेंट बनेगी, डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। ज़रूर एक हमने इनिशिएटिव देखा है, लेकिन वो तोड़ तक पहुंचाना, उसे तहरीक को बाकायदा नहीं पहुंचना चाहिए ना यार, तोड़ तक नहीं पहुंचना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए उनको स्पेस दें यार। ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एहतजाज हुआ, उसके बाद वो अली अमीन गंडापुर की पूरी एपिसोड आपके सामने कौन लीड करेगा? पीटीआई का था ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, पीटीआई को अगर आप स्पेस दें, वो एहतजाज करने के पूरे केपीके के लोगों की नुमाइंदगी कर ले, तो पश्तीन मूवमेंट नहीं आएगी ना, जिससे फिर आपको ज़्यादा खतरा है। आप बलूचिस्तान में एक जेन्युइन हुकूमत हो तो मारंग बलोच नहीं आएगी, ठीक है, आपको मसला नहीं होगा। अब इसी तरह अगर पीटीआई पंजाब में भी अपोजिशन की आवाज़ है अगर, तो उसको अगर बोलने दिया जाए, वो गैदरिंग्स करती रहे, वो हुकूमत तो नहीं गिरा रही, गिरा ही नहीं सकती, पोजीशन में नहीं है, वो नून और पीपी के साथ बैठ नहीं रही, क्या कर लेगी? आप उनको प्रोटेक्शन देते रहें, वो अपना एहतजाज करते रहें, अपनी रैलीज करते रहें, लोगों को लगे कि हमारी नुमाइंदगी हो रही है, हमारे जज्बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है, समवन इज देयर। जब उन्हें ये लगेगा ना वो भी नहीं है, तो फिर जो है ना मसला ख़राब होता है।
बहुत चलें, वो मैं मिसाल नहीं देता अभी, एक मिसाल बांग्लादेश ज़हन में आई मॉडल थी। नहीं, बांग्लादेश मॉडल फिर की नहीं दे देता। दें यार, गलत बताएं। मिसाल है, छोड़ें। गलत मतलब मुझे बीइंग कश्मीरी शर्मिंदगी है कि मैं वो कोट करूं, बस आप समझ जाए। बस समझ गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस तमाम मामले में जस्टिस काजी फाइज ईसा इज़ गोइंग टू होम, क्या ऐसे मुहर्रिकात बने हैं कि जिसकी वजह से ह्यूमिलेशन के अब कुछ हो नहीं रहा, इतना वो चल नहीं तो रहा है? चीफ जस्टिस काजी फैसला करना दें तो क्या करें? नहीं मुझे ये बताएं, वो 65 से वो 68 नहीं यार। साल ये सारी गेम जो ओ लड़ी यार, है तो वो खुद तो मैं- नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट ने करनी थी, गवर्नमेंट नहीं कर सकी तो अपने घर नहीं जाना तो क्या करना। नहीं, लेकिन ये जो अंगूर खट्टे वाला मामला हुआ है, और सर इनके लिए नहीं, वो गवर्नमेंट के लिए अंगूर खट्टे हैं ना। देखें ये तो ये भी इतनी नहीं, enthusiastic अच्छा थे नहीं यार। थे, लेकिन अब नहीं हो सकी तो ये तो नहीं कह सकते नहीं मैं 25 के बाद भी बैठूंगा, ये नहीं बैठ हाँ, सकते। नहीं बैठ सकते, वो तो नहीं बैठ सकते। इन्हें छोड़ना है ना। और अब जो ड्राफ्ट्स हैं सारों के उसमें उसमें इनकी 65 उम्र बढ़ाना शामिल भी नहीं है। नहीं है, नहीं तो है, इन्होंने जाना ही जाना है ना, तो ये क्या करेंगे वो? इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं है, नहीं। आने वाले 2 इम्पॉर्टेंट दिन, इसके हवाले से मैं आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगा और उसके बाद फिर हम इसे क्लोज करेंगे। आने वाले 2 दिन हाँ देखेंगे, आने वाले मैंने 2 4 दिन तो- बताए हैं आपको ना, 4 दिन पावर प्ले के हैं, ठीक है, उसमें ये 2 दिन भी आप शामिल कर लें। ये पावर प्ले जो है ना, इस दौरान गवर्नमेंट जब इधर लगी हुई है ना, तो इनके लिए मुश्किलात जो है ना, वो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह जो पिंडी में इधर उधर फूट रहे हैं, इनको उधर तवज्जो देनी चाहिए। इनको इस वक्त जो है ना काफ़ी और मामलात हैं, उनमें जाना चाहिए। इस वक्त मेरी ज़ाती राय में आइनी तरामीम के ऊपर ये कहें जी कि हम यस रिफॉर्म्स ला रहे हैं, मज़ीद डिबेट कराते हैं, मज़ीद इसको ओपन करते हैं। और क्यों ओपन करना चाहिए मैं आपको बताऊं, पीटीआई एक मेन स्टेक होल्डर है और पीटीआई माइनस इमरान खान नहीं है, इमरान खान है, ठीक है, सीधी सी बात है। उसने वोट लिया हुआ है, वो जेल में है, उससे मुलाकातें ही नहीं हो रही। तो अब पीटीआई को आप मौलाना आज मिलेंगे तो पीटीआई क्या कहेगी? पीटीआई कहेगी सर ठीक है हम आपके साथ हैं, हमें इमरान खान से मिलने दें, हमें हदायत देंगे। तो ये क्या जेन्युइन डिमांड नहीं होगी? होगी ना। बिल्कुल। तो जब वो इमरान खान से पास जाएंगे, इमरान खान कहेंगे अच्छा यार मुझे दें ये ड्राफ्ट, मैं भी वकला से मुशावरत कर लेता हूँ, लेकिन कल तो मैं भी PTI ने कानूनी एहतजाज राय की ले कॉल लेता दे हूँ। दी है। तो वो जब उनको शामिल नहीं किया जा रहा, इंक्लूसिवनेस नहीं है, तो फिर वो एहतजाज वो कह करेंगे। रहे हैं कमेटी में हम बुलाते हैं, आप आके बताएं, आप कमेटी में ये रोना यार कमेटी में आके क्या बताएं कि इमरान खान से मिले ही नहीं हम 10 दिन से, हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जा क्या रहा है। बताएं? कमेटी कमेटी में में इसी ऐसा बात नहीं पे हो बहस सकता। हो रही है। देखें कमेटी में ये नहीं हो सकता कि आप बैरिस्टर गौर से कहें इमरान खान से मिले बगैर आप आईनी तरमीम कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। सुहेल साहब क्लोज कर रहे हैं। बिल्कुल एक बहुत शर्मिंदगी का बायस है जो चीज़ जो कि खसूसन नोट की है कि आर्टिकल 63A के फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग का दरवाज़ा तो खोला, लेकिन उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से जो हमारे सैनेटर्स हैं, जो कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं, उनके घर वालों को ज़ोदोकोप किया जा रहा है, किसी को उठाया जा रहा है। अख्तर मिंगल साहब कह रहे हैं कि उनकी फैमिली के लोगों को उठाया जा रहा है, उनके MNAs को उठाया जा रहा है। तो इस सारे मामले की इजाज़त जस्टिस काजी फाइज ईसा के उस 5 रुकनी बेंच ने दी है, जिसने 63A का फैसला इस वक्त में दिया जब देखें ये आईनी उन्होंने तरमीम इजाज़त को तो नहीं दी ना, देखिए उन्होंने नहीं, तो नहीं, एक सर मैं इस आइन बात का में बड़ा मामला clear- बहाल किया है, अब देखिए, लोगों को उठा के वो तो नहीं इस है। टाइम पे ही बहाल करना था उन्होंने, जब उन्हें पता है कि 25 उससे पहले इतने अरसे से 18 महीने से वो एप्लीकेशन पड़ी थी, तब आपने नहीं लगाई है। लेकिन जो भी हो रहा है बहरहाल उन्होंने तो फैसला दे दिया है। ये बड़ा गलत हो रहा है, ये हम गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। इससे एक चीज़ ये लग रही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला इस माशरे के लिए ठीक था। अब आप इस बात पे ठीक आए है, हैं। इस माशरे के लिए ठीक था। हम उसे कह दे रहे कि आइन की गलत तशरीह है, आइन में गलत तशरीह नहीं, आइन में नई चीज़ डाल दी है, लेकिन वो ये माशरा यही डिज़र्व करते हैं अनफॉर्चुनेटली। कि इनके हाथ से वो हथियार ही लिया जाए। थैंक यू वेरी मच सोहेल। नाज़रीन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह कुछ मज़ीद अपडेट्स के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।